ये जो टूरिज्म की जो इम्प्रूवमेंट है, ये आप समझ लें कि एक तरह का हमारा कौमी इज्तिमाई मिजाज है। अगर जी हमारे जी। पास लोग नहीं आते तो ये हमारे इज्तिमाई जो मिजाज है उसकी अक्कासी है। इवन के यानी मतलब हमने इतना अच्छा जो स्पॉट था हमारा मरी, जो लोकल टूरिज्म के हवाले से वहां पे हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि जी मैं कहीं कभी उसको थोड़ा टाइम मिले तो वो मरी देख ले। उसको मोहब्बत से हमने मलका कोहसार का नाम दिया। लेकिन अब हम्म, वहाँ के जो लोग हैं उनके जो नॉन प्रोफेशनल रवैये हैं उन्होंने उसको इस काबिल कर दिया कि जो लोकल जो हमारे सयाह हैं उन्होंने बकायदा से मरी का बाइकाट किया हुआ कि जी मरी बिल्कुल। नहीं जाना। और अगर इस बाइकाट के बावजूद कुछ लोग वहां चले जाते हैं तो हम आए रोज देखते हैं कि उनके साथ वो बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो मतलब ये अब जाहिर है कि वहां पे एक आदमी तो नहीं जो बुरा सलूक कर रहा है, वहां पे दर्जनों सैकड़ों लोग हैं जो जो नॉन प्रोफेशनल रवैये इख्तियार करते हैं और लोगों को जिच करके भेजते हैं। और अल्टीमेटली उनका अपना ही नुकसान है कि जब जाहिर है वहां सियाह नहीं जाते तो उनको कोई कारोबार नहीं होता, उनको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। तो बेसिकली ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है। सबसे पहले आपका जो कौमी मिजाज है वो इस चीज को डिफाइन करता है। अब मर्दों को आप आदमियों को देख लें, औरतों को छोड़ दें। अगर कोई गोरा आपके इधर कहीं सड़कों में गलियों में घूम रहा होगा तो उसको आवाजें कससे जाएंगे, बच्चे उसके गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे, वो अपने आप को जो डिस्कम्फर्ट में महसूस करेगा। अब उसके अगेंस्ट आपने मिसाल दी फ्रांस की, मैं आपको बताता हूँ कि जो टर्की है उनका एक जो टूरिज्म है वो बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन फैक्टर है। और ये 2-3 साल पहले जब ये इनका झगड़ा हुआ थोड़ा सा रशिया से और उनका एक जहाज उन्होंने मार गिराया, तो उस वक्त ये जी जी। खबरें आ रही थी कि रशिया ने अपने टूरिस्ट जो है उनको रोका कि जी आपने आज के बाद टर्की में नहीं जाना। तो उस वक्त फिगर्स आई कि जी कम से कम एक साल के अंदर 2 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो कम आएंगे तुर्की में। इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ से ज्यादा वहां पे बाकी दुनिया से। अब जो टर्की ने वो फिगर्स अपनी जो जारी की, उन्होंने कहा जी 2017-18 में हमें एवरेज 4 करोड़ लोग हर साल विजिट करते हैं। अब सोचिए ये किस कदर बड़ी फिगर है। बात वही है गेन के जी, अगर एक बंदा विजिट करने वाला $500 भी वहां पे खर्च करके आता है तो आपके जी मुल्क में किस कदर बड़ी एक्टिविटी। अब ये उनका इज्तिमाई कौमी मेच्योरनेस है, उनका कौमी मिजाज है कि वहाँ लोगों को वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको मेहमान के तौर पे लेते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और लोग वहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं। हम वहाँ पे ऐसे घूमते हैं, आप बाहर जाते हैं आपके पास जाहिर है हजारों डॉलर लेके जाते हैं, आप कमरों में उसको महफूज नहीं समझते, आप अपने जेब में रखे होते हैं। आप टर्की चले जाएं, इवन आप को किसी मुल्क में चाइना में चले जाएं, आप थाईलैंड में चले जाएं, फिलिपाइन में चले जाएं, आपको इतनी टेंशन या डिस्कम्फर्ट आपको पैसे लेके उन बाजारों गलियों में घूमते हुए नहीं होती जितनी हमें अपने यहाँ होती है। हमने बैंक से ₹1,00,000 कैश लेके निकलना हमें मसला बना होता है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई पीछे तो नहीं लग गया। तो ये ओवरऑल मिजाज है ना, ये कौम का मिजाज है। जब तक इसको हम इम्प्रूव नहीं करते या हम जो भी कर लें तो हम हकीकी मानों में टूरिज्म को यहाँ नहीं ला सकते। ये जो सड़कें हैं ना जी, ये सेकेंडरी चीजें हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो जो बाई बर्थ टूरिज्म है, बाई नेचर टूरिज्म है, वो सड़कों से, वो पुलों से, इन फैसिलिटीज से हेट करते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि जी हमने वहां जाना ही नहीं जहाँ सड़क है, क्योंकि वहां जहाँ सड़क होती है वहां पे हर बंदा पहुंच जाता है, उसका हुस्न खराब हो जाता है। तो जो असल में यस। नेचर लवर लोग हैं उनकी तो ख्वाहिश होती है कि हम जहाँ सड़क खत्म होती है वहां से 20-50 किलोमीटर आगे जाएं ताकि हम नेचर को अपने असल रूप में देख सकें। तो ये बहुत सेकेंडरी बात है। मसाइल बहरहाल हैं इसके भी, लेकिन ये बड़ी सेकेंडरी बात है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर असल में रवैये ही हम। और इसको इसको जितना हम बीइंग नेशन सिटीजन एड्रेस करेंगे और उससे भी ज्यादा इसको सरकार को और जो मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या जो जाहिर है एक तरह से उनकी हैसियत मुल्क में बाप की तरह होती है। जैसे घर में बाप जो है अपनी औलाद के रवैयों का जिम्मेदार है, उसको हर वक्त सिखाता है, समझाता है कि आपके लिए हक में ये अच्छा है, आपने ऐसे करना है, ऐसे उनका काम है। ये लीडर्स का काम होता है कौमों की तरबियत करना, किरदार साजी करना। और जितने भी देखें और ये काम करने से होते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं कि हम मायूसी हो जाए जी ये हम रवैये बेहतर नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो तो पैगंबरों की तो फिर थ्योरी सही ना रहे। सारे पैगंबर अल्लाह ताला इसीलिए भेजता है कि इंसानों की किरदार साजी करने आते हैं और उनके पास यही हदफ होता है कि लोगों को अच्छा बनाना है। तो ये हमारे लीडर्स जो जी हैं ये इनके करने के काम है, ये इनको चाहिए कि इस पे तवज्जो दें। जितनी ये माशाल्लाह अच्छी तकरीरें करते हैं, कभी इनको भी प्रेस करें कि लोगों से कहें कि जी आपने झूठ नहीं बोलना, लोगों से ये कहें कि आपने लोगों का हक नहीं खाना। तो हो सकता है कुछ लोग इनकी बात मानना शुरू हो जाएं, ओवरऑल रवैये बेहतर होंगे, तो सिर्फ टूरिज्म नहीं बेहतर होगी, हमारा हर काम बेहतर हो जाएगा।